Hello class. So once again I'm back with my new video for your math class. Okay. In last video I have taught you about the representation of rational number on the number line. 1 minute. Okay. There is some doubt of a student. I don't recognize. I'm not getting the question of which exercise here he has asked me. Okay, I will take the when I will teach in the next I will take the next video. I will discuss that particular doubt. Okay, एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था, मुझे याद नहीं वो कौन सा क्वेश्चन का था क्योंकि मैं नोट नहीं किया उस पॉइंट को. जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपको मैथ क्लास का तो मैं उसको बता दूंगा. शायद उसने रिप्रेजेंटेशन से पूछा था या फिर किसी और पॉइंट से. ठीक है, तो जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो आपको जरूर बता दूंगा क्वेश्चन कैसे होंगे वो. ठीक है, डोंट बी वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर. अगला जो टॉपिक है वो क्या है? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर से कंपैरिजन. सो क्वेश्चन अराइज, व्हाट वी मीन बाय कंपैरिजन? कंपैरिजन मींस वी हैव टू जस्ट जज either of them is greater, which one is smaller, or both of them equal. हमें ये दिखाना होता है क्या उसमें से कोई बड़ा है, कि उसमें से कौन छोटा है, या क्या वो दोनों बराबर है. हमें ये कंपैरिजन करना होता है. ठीक है, तो कंपैरिजन करने का पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करना होगा. अगर हमें कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा. किसका? रेशनल नंबर का. इसका ये मतलब नहीं कि आप दोनों कंडीशन फुलफिल करो, बट एक कंडीशन तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा. पहला कंडीशन जो था मैंने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहला कंडीशन ये होता है कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए. उसको अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में आप चेंज करोगे. यह कंडीशन तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी. आप उसको रिड्यूस करते हो या नहीं करते हो इसका कोई खास मतलब नहीं बनता है. और रिड्यूस नहीं भी करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि रिड्यूस करेंगे तो टाइम आप लगाओगे, वेस्ट करोगे, उतने टाइम में आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. तो मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के दौरान आप उसको रिड्यूस करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, यह नहीं कहूँगा. बट ये तो ध्यान आप रखोगे कि अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर उसके बाद क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उससे कोई मतलब नहीं है. बट अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए. यह कंपैरिजन का पहला और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. अगर आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर सही होते हुए भी गलत, आंसर का पैटर्न करने की प्रोसेस या आंसर के जो पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करने पैटर्न या प्रोसेस है सही होते हुए भी आंसर गलत हो जाएगा. और 100% गारंटी देता हूँ गलत होगा. अगर आप ये नहीं जान रखते हो कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं है. पॉजिटिव होना कंपलसरी है, ये इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर. तो पहला मैंने पॉइंट बता दिया. क्या हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता है कंपैरिजन के दौरान, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट ध्यान रखोगे. कंपेयर करने के बाद दो ही जगह में जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव. यानी दो रेशनल नंबर दिया और दोनों निगेटिव हो, पूरी तरह से दोनों पॉजिटिव हो, तभी हमें कंपेयर के ज्यादा प्रोसेस लगाने पड़ते हैं. वरना अगर यह हो कि निगेटिव जीरो हो, पहला कंडीशन, जीरो पॉजिटिव हो, तीसरा पॉइंट निगेटिव पॉजिटिव हो, तो यहाँ कंपेयर करने की प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, हम देखेंगे और इनको बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है. ठीक है, तो पहले इसको करने से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ध्यान देते हैं. रूल यह होता है कि अगर निगेटिव और जीरो यानी दो रेशनल नंबर दिए हो, जीरो अपॉन समथिंग में जीरो लिखा हो,
जीरो अपॉन कुछ भी लिखा हो या सीधा से जीरो ही लिखा हो बस, ठीक है, दोनों कंडीशन में वो जीरो ही माना जाएगा। जैसे 0/5 दे दिया और जीरो दिया है, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद जीरो ही आता है। तो 0/5 दे, 0/10 दे, 0/100 दे, 1000 दे, ये जीरो लिखिए, बात एक ही है। तो रूल होता है कि अगर दो रेशनल नंबर दिए, एक जीरो हो और एक निगेटिव रेशनल नंबर हो, तो कंडीशन ये होता है कि जीरो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। जीरो जो होगा वो निगेटिव से बड़ा रहेगा, यानी जीरो जो होगा निगेटिव से बड़ा है। जैसे क्या है, जीरो दिया हो, -5/7 दिया हो, आपसे पूछे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये निगेटिव है, निगेटिव और बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन अपोजिट होनी चाहिए, यानी अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर निगेटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव तो न्यूमरेटर पॉजिटिव। वैसे भी मैं पहले बता दिया हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लोगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर का साइन दे दोगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव कि निगेटिव, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर वैसे भी पॉजिटिव करके रखोगे जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला कंडीशन फुलफिल करोगे कंपेयर के लिए, और करोगे भी उसे। तो जीरो हमेशा बड़ा होता है निगेटिव से, तो सिंपल सी बात है, जीरो ग्रेटर देन -5/7। अब जीरो और पॉजिटिव दिया हो, ठीक है, तो रूल यह कहता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा जीरो से बड़े होते हैं। मीन्स ये होता है कि अगर आप 0 और 3/4 लिख देते हो और आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हिच वन इज ग्रेटर, विदाउट एनी डिले यू कैन शो लाइक दिस, 3/4 इज ग्रेटर देन 0। निगेटिव और पॉजिटिव देता है, जैसे क्या है, तो रूल ये होता है कि जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वह सभी पॉजिटिव नंबर से स्मॉल होते हैं। मीन्स ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर आर ग्रेटर देन एवरी या ऑल निगेटिव रेशनल नंबर। जितने पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो पूरी तरह से हर एक निगेटिव रेशनल नंबर से बड़े होते हैं, ठीक है, बस ये पॉइंट। इसको अगर ध्यान आप नहीं रखते तो सिंपली ये सोच सकते हो कि अगर नंबर लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, तो नंबर लाइन पे अगर लेफ्ट टू राइट में जाता हूं, लेफ्ट से राइट साइड, ठीक है, तो रूल यह कहता है कि एवरी सक्सेसर इज ग्रेटर देन प्रेडिसेसर। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आगे आने वाला नंबर हमेशा पीछे वाले से बड़ा होता है। एवरी सक्सेसर इज ग्रेटर देन इट्स प्रेडिसेसर, मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, मीन्स इधर से इधर जाते हैं, मेरे हिसाब से लेफ्ट राइट ये होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस सेंस पढ़ा रहा हूं ऐसे। देखो दो कंडीशन होता है, जैसे अगर मान लो कि पेपर में, अगर न्यूज़पेपर में फोटो वगैरह देता है तो उसमें लिखा होता है कि बाएं से या दाएं से। स्पेशली नॉर्मली हमें पेपर हिंदी में मिलते हैं, ठीक है, शहर तो है नहीं, लोकल एरिया में आप रहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मिलेंगे, या इंग्लिश न्यूज़पेपर मिल भी जाते हैं तो उसमें लेफ्ट राइट लिखा होता है, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट। तो हमें दिक्कत होती है कि किधर से लेफ्ट, जो आदमी खड़े हैं उनके लेफ्ट या मेरे हिसाब से लेफ्ट, या उनके हिसाब से राइट या मेरे हिसाब से राइट। तो हमेशा देखने वाले के हिसाब से लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। आप जब खड़े रहते हो आपके हिसाब से क्या है, बाएं से, ठीक है, मेरे हिसाब से पेपर में ऐसे ही होता है कि मेरे बाएं से होता है वो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे वैसे रूल है कि यह ऐसे हो जाएगा। तो रूल होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आगे आने वाला हमेशा पीछे वाले से बड़ा होता है। तो ध्यान रखोगे लेफ्ट में पहले क्या पड़ेगा, निगेटिव, फिर बीच में 0 और फिर पॉजिटिव। तो देख सकते हो कि सबसे लेफ्ट में क्या है, निगेटिव है, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव। और मैंने कहा कि जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं आगे आने वाला हमेशा पीछे वाले से बड़ा होता है। तो सबसे आगे कौन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव बड़ा होगा, 0 से 0 बड़ा होगा निगेटिव से। चूंकि पॉजिटिव आगे है राइट में या निगेटिव है तो निगेटिव से बड़ा होगा। ये इसको ध्यान रखोगे तो इतना ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप जान सकते हो। एक बार फिर मैं रिकैप कर दे रहा हूं,
मैंने यह कहा कि अगर निगेटिव और जीरो दो रेशनल नंबर दिए हों तो सिंपल सी बात है कि जो जीरो होगा वह निगेटिव वाले रेशनल नंबर से बड़ा होगा। जीरो पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव बड़ा होगा जीरो से, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, और निगेटिव पॉजिटिव देता है तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना इसका कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत है। देखो और सॉल्व करो, लेकिन ध्यान रखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन रखोगे, नहीं रखोगे मेंटेन तो ही फंसोगे। सिंप्लीफाई नहीं करने, मैं इसका रिड्यूस आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना ही रखना है। अब निगेटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो दोनों के लिए मेथड एक ही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि देयर आर टू नंबर 3/2 एंड 5/3, ठीक है, माइनस में, और हमसे कहता है बताओ इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है। पहली बात ध्यान रखोगे निगेटिव का रूल उल्टा चलता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है न्यूमेरिकली माइनस सिंबल को छोड़ के वह माइनस सिंबल लगते ही छोटी हो जाती है, और जिसकी वैल्यू छोटी होती है माइनस सिंबल लगते हुए बड़ी हो जाती है। इतनी बात अपने दिमाग में बैठा के रखना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 3 -5 × ये क्या आ जाएगा -9 -10। अगर देखा जाए तो अगर माइनस सिंबल को मैं हटाता हूँ तो 9 बड़ा छोटा है और 10 बड़ा है, लेकिन माइनस सिंबल लगते उल्टा रूल होता है। ठीक है, जो बड़ा हो छोटा, जो छोटा हो बड़ा, इस हिसाब से -9 बड़ा है किससे, -10 से। और तो हम कह सकते हैं इस तरह से -2 ग्रेटर देन होगा किससे, -5/3 से। सेम अप्रोच हम लगाते हैं किस पे, पॉजिटिव पे, यानी 3/2 और 5/3 दिया हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 और 5 × 2, 9 और कितना 10, तो 10 ग्रेटर है 3/2 स्मॉलर देन 5। क्लियर, तो ये इस तरह रूल होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कंपेरिजन हम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं करने को। क्वेश्चन दिया which are the two rational number -8/9 and 4/9 is greater। क्वेश्चन है -8/9 और 4/9 में से कौन बड़ा है। क्लियर, सो पहला काम है कि हम निगेटिव को पॉजिटिव चेंज करें। तो जब आप करोगे तो हो जाएगा -8/9, ये हो जाएगा हमारा क्या माइनस इसमें -4/। ये आप लोअर क्लास में पढ़े हुए कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बड़ा छोटा देखने के लिए बस न्यूमरेटर देखते हैं। ठीक है, वो जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल बताया वो तब होता है जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से एलसीएम का मेथड बनाता है। ठीक है, जब आप ध्यान से उसको देखोगे तो वो एलसीएम में किया गया रहता है। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको ब्रॉड नहीं ले रहा हूँ, अगला वीडियो में ब्रॉड कर दूंगा, पहले इसको एक्सप्लेन करूँ। तो
यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो रूल कहता है जब डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा न्यूमरेटर को चेक कर दो, न्यूमरेटर जो बड़ा हो बड़ा, जो छोटा हो छोटा। तो देखेंगे यहाँ पे एक -8 है, -4 है, और हम जानते हैं निगेटिव में उल्टा रूल चलता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटा, और जिसकी छोटी वो बड़ी, इस हिसाब से क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी हो सकता है। ध्यान रखोगे जहां भी अगर सेम हो जाएंगे वहां क्रॉस करने की कोई खास जरूरत नहीं है, खास जरूरत क्या है ही नहीं जरूरत। -8 into 9 -4 into 9 72 -36 स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू में फिर भी वो ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि निगेटिव साइन लगा हुआ है, इस तरह से। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम निगेटिव सिंबल को अगर डिनोमिनेटर से ना हटाते तब क्या होता है हमारे लिए प्रॉब्लम। देख लो क्या होता है प्रॉब्लम, -8/9 और 4/-9 मल्टीप्लाई करो, -8 into -9 और 4 into 9, ये कितना रहेगा 36। पहले सिंबल मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 9 72, तो दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा और ये क्या है छोटा है, लेकिन सच्चाई है कि गलत है। क्यों गलत है? पहला तो रूल ये, पहला कारण ये बनता है कि हम देख सकते हैं ये भी निगेटिव इंटीजर है, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है और ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव क्यों होंगे? जब निगेटिव तो निगेटिव के हिसाब से चेक होंगे ना। तो पहला तो गलती ये थी, इसी कारण से क्या था आंसर गलत है। अब यहाँ पे ये होगा कि यह सही है कि वह सही है, तो सिंपल सी बात ये सही है क्योंकि अभी भी निगेटिव ही है, ठीक है, और ये चेंज हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए। इस तरह से क्या है गलत है। इसीलिए कभी भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आप क्या करोगे, पहले निगेटिव को पॉजिटिव में जाओ, पहले डिनोमिनेटर से निगेटिव को पॉजिटिव चेंज करोगे। अब न्यूमरेटर पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, इससे कोई मतलब तुमको नहीं रखना है, जो होगा सो कर लेना। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, कंपेयर द रेशनल नंबर 2/5 एंड 3/8। 2/5 और 3/8 को हमें कंपेयर करना है। देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव है, इनका डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई किए बिना हो नहीं सकता है। सो गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 into 8 और 3 into 5, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, 16 is greater than 15, that's why 2/5 is greater than 3/8। इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। आज का मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूं। इट इज गिवन -2/7, 3/-5 and -6/5/6, sorry, -5/6, and it is asking for arrangement in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहे हैं। तो पहली बात यह है कि असेंडिंग ऑर्डर में तभी हम अरेंज कर सकते हैं जब हमको पता हो कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा हो, ठीक है। मींस कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने का पहला रूल है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, फिर भी हमें साइन तो ध्यान रखना होगा डिनोमिनेटर का। यहाँ अगर ध्यान देते इसका साइन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्लियर, ऊपर वाला क्या उससे कोई मतलब नहीं। इसको अगर देखें तो यहाँ निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ, -2/7। जैसे ही पॉजिटिव बनाओगे तो ऊपर वाला तुरंत बदल जाता है, यह प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। अगर दो रहते तो हम कंपेयर कर सकते हैं, बट 3 है, तो हाउ कैन वी गो फॉर कंपैरिजन? हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि दो को कंपेयर किए उनके बीच में तीसरा आता हो,
या सबसे बाद में आता है, सबसे पहले में आता है, कहीं भी आ सकता है। इससे तीनों को एक साथ कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं करोगे इस दोनों को एक साथ ले लो, इस दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बेसिकली तुम बहुत लो लेवल से करने लगोगे उसको। इसीलिए क्या करते हैं हम सबका एलसीएम लेते हैं, और इसका एलसीएम जो होगा वो 7 इंटू 5 इंटू 6 के बराबर ही आएगा, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 एक इवन नंबर, 6 एक कंपोजिट नंबर होते हुए भी सिर्फ 2 प्राइम नंबर से बना है, 2 और 3 से। तो सिंपल सी बात है 2 3 5 7 सब तो रहेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे सिर्फ करोगे, क्लियर। मल्टीप्लाई मत करो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा कर दोगे, क्या करो डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो हम जानते हैं कि 7 इंटू 5 इंटू 6 को डिवाइड करना है 7 से, 7 7 कितना बचा 30। अब 30 का मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इंटू 30, यहाँ पे जब 5 से 5 करोगे तो 5 5 कैंसिल, 7 इंटू 6 कितना होगा 42 और -3। जब आप 6 से करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 7 5 या 35 इंटू -3। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -16, 42 इंटू 3, 3 4 जा 8, 3 2 जा 6, -126, 35 5 जा 3 5 3 5 या 15, 5 या 125 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 6। तो हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सबका सेम है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब एक ऐसा मेथड होता है, एलसीएम कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि सबका डिनोमिनेटर बराबर कर लो, एलसीएम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, किसी भी फ्रैक्शन में अगर एलसीएम कैलकुलेट करते हैं रेशनल नंबर में, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें डिनोमिनेटर क्या करना होता है, बराबर करना होता है। डिनोमिनेटर बराबर है, सबके लिए सेम सेम है, तो हम ऊपर ही चेक कर लेते हैं, असेंडिंग में चाहिए, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी वो सबसे छोटा माना जाएगा, मीन्स -175 स्मॉलर देन -126 स्मॉलर देन, क्लियर। अब सबको अलग अलग करो, तो 175 किसके लिए है, -5/6 के लिए है, -5/6 स्मॉलर देन 126 किसके लिए है, -3/5, और ये क्या हो जाएगा, ठीक, ये हमारा क्या जाएगा, पैटर्न हो जाएगा। ओके, तो हमें कह रहा है कि जितने ये दिए हुए हैं इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला काम ये है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओ, साइन को नेगेटिव वाली, तो जैसे करोगे जब प्लस माइनस, ये माइनस से प्लस। अब इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम 7 to 5 to 6 के बराबर हो जाएगा, कैलकुलेट करो तो यही रहेगा। मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जब बड़े लेवल क्वेश्चन आते हैं अगर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डिवाइड उस हिसाब से करोगे। अब जब करोगे इसको डिवाइड तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 6 बचेगा, 6 5 का 30, 30 -2 इंटू 30, चाहे 30 तो -2, बात एक ही है। 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर 6 ही आएगा। फिर 5 करोगे तो 7 और 6 बचेंगे, 7 6 या 42, 6 करोगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो न्यूमरेटर चेक कर लो, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो सबसे छोटा कौन होगा, -175, उससे बड़ा -126, और ये था। अब इनको देखो ये किसके लिए लगे हैं, तो 175 -5/6 के लिए था, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ओके, सो दिस वे वी कैन अरेंज एनी गिवन रेशनल नंबर इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, जो भी बाकी क्वेश्चन रहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, एग्जाम्पल और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, चाहे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है स्कूल का उसमें। ओके, थैंक्स टू ऑल।